दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे होटल के बारे में सुना जहाँ ज़ोंबीज खाना परोसते हैं, या फिर कैसे 500 का छुट्टा कराने गया या आदमी 12 करोड़ लेकर आ गया, और क्यों चाइना के हॉस्पिटल्स में 4th फ्लोर नहीं होता? तो आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, ये जो खूबसूरत सी झील आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है लोनार लेक, और यह लेक भारत के महाराष्ट्र राज्य में मौजूद है। इस लेक की सबसे खास बात यह है कि ये लेक नेचुरली नहीं बनी, ना ही इसे किसी इंसान ने बनाया, बल्कि आज से करीब 52,000 साल पहले अंतरिक्ष में आए हुए एक हादसे की वजह से इस लेक का निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 52,000 साल पहले 20 लाख टन वजनी एक मेटियोर 90,000 किलोमीटर की स्पीड से हमारी धरती से टकराया, और जहाँ पर यह मेटियोर टकराया वहाँ पर उस वक्त एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे झील में तब्दील हुआ। उसी को आज हम लोनार लेक के नाम से जानते हैं, और आज लोनार लेक भारत समेत दुनिया भर के लोगों का पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आजकल के हेडफोन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर वो वाटरप्रूफ नहीं है तो जरा से पानी के कांटेक्ट में आते ही खराब हो जाते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपको और फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्चर्स ने एक ऐसी स्पेशल टाइप के हेडफोन्स को डिजाइन किया है, और हेडफोन्स की सबसे कमाल की बात ये है कि ये हेडफोन्स अंदर से पूरी तरह से पानी से भरे होते हैं। इन हेडफोन्स को मैर्गो हेडफोन्स के नाम दिया गया है। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार इन हेडफोन्स में पानी क्यों भरा गया। तो अब तक मार्केट में जो रेगुलर हेडफोन्स आते थे वो आपके कानों के अंदर साउंड के ट्रांसमिशन के लिए एयर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि साउंड एयर के मुकाबले वाटर को ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। दूसरी वजह ये है कि कॉमन हेडफोन्स में लंबे समय तक म्यूजिक सुनने में या आपके ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन मैर्गो हेडफोन्स के साथ आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। इसके अलावा इन वाटर फील्ड हेडफोन्स का साउंड एक्सपीरियंस भी बाकी हेडफोन्स के मुकाबले काफी अच्छा है। फैक्ट नंबर 3, गाइस, आपने मूवी में इंसानों को खाते हुए ज़ोंबीज तो कई बार देख लिए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इंसानों को खाना खिलाते हुए ज़ोंबीज को देखा? इसी के चलते सऊदी अरब में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला गया है जिसकी थीम ज़ोंबीज के ऊपर है। शैडोज नाम के इस रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने के लिए कोई नॉर्मल वेटर नहीं, बल्कि यहाँ पर ज़ोंबी ही फूड सर्व करते हैं। इतना नहीं, इस रेस्टोरेंट के बर्तन भी काफी अलग है। यहाँ पर आपको खून और खोपड़ी जैसे बर्तनों में खाना परोसा जाता है, और ऐसा इस रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने गेस्ट को डराने और उन्हें बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देने के लिए किया है। इसकी वजह से इस रेस्टोरेंट ने काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। क्या आप भी इस रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे? ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसे आप यहाँ पार्टी देना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 4, केरल में रहने वाले सदानंद दुकान पर 500 रुपए का छुट्टा करवाने के लिए जाते और साथ में 12 करोड़ रुपए लेकर आ जाते। दरअसल सदानंद जी, जो कि पेंटिंग का काम करते हैं, वो कई सालों से लॉटरी का टिकट खरीदा है, इसी आस में कि कभी कोई इनकी छोटी मोटी लॉटरी ही लग जाए। आज तक इनकी एक बार भी लॉटरी नहीं लगी। इसके बाद इन्होंने थक कर लॉटरी खरीदना ही बंद कर दिया। लेकिन एक बार जब 500 के नोट का छुट्टा नहीं मिलने पर सदानंद जी बिना मन के ही लॉटरी का टिकट खरीदने पहुंच जाते। तो इस बार इनका जैकपॉट लग जाता है, क्योंकि इस बार जो टिकट सदानंद जी ने खरीदा वो टिकट 12 करोड़ की लॉटरी का था। इसके बाद सदानंद जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार की लाइफ रातों रात बदल जाती है। फैक्ट नंबर 5, शहद काफी टेस्टी और काफी न्यूट्रिशियस होती है, और ये कैसे बनता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक चम्मच शहद की असली कीमत कितनी होती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक मधुमक्खी की लाइफ 40 दिनों तक की होती है, और इन 40 दिनों की लाइफ में एक मधुमक्खी करीब 1000 फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती है। क्या आप बता सकते हैं कि 1000 फूलों के नेक्टर से कितना शहद बनता है? जिसका जवाब है 1 चम्मच से भी कम। जी हाँ, मतलब आप जो 1 चम्मच शहद खाते हैं वो आपके लिए सिर्फ 1 चम्मच है, लेकिन किसी मधुमक्खी के लिए यह उसकी पूरी जिंदगी। एक मधुमक्खी अपनी पूरी लाइफ में मेहनत करती है और तब हमें 1 चम्मच शहद मिलता है। फैक्ट नंबर 6, गाइस, दुनिया भर में ऐसे कई जानवर हैं जो अपनी बॉडी के पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिकन रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने मेंढक के कटे हुए पैर को सक्सेसफुली रीग्रो किया? जी हाँ, इसके लिए रिसर्चर्स ने 5 अलग-अलग ड्रग्स के कॉम्बिनेशन को एक सिलिकॉन कैप में डाला और मेंढक के कटे हुए हिस्से पर लगा दिया। इस मेथड में से 18 महीनों के अंदर मेंढक का पैर कंप्लीटली रीजनरेट हो गया। रिसर्चर्स ने इसे बायोडोम्स का नाम दिया, लेकिन अब साइंटिस्ट का अगला कदम इस बायोडोम्स की मदद से इंसानों के ऑर्गन्स को रीजनरेट करने का है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी इंसान या जानवर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसी तरह पानी के अंदर रहने वाली मछलियों को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फिश एक्वेरियम में लगी ये मशीन भी यही काम करती है। ये पानी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखती है, क्योंकि अगर मछलियों को किसी बंद कंटेनर में रख दिया जाए तो वो ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब सर्दियों में तालाब और नदियों के ऊपर बर्फ जम जाती है तब मछलियों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो ऐसे में मछलियों को पानी से ऑक्सीजन मिलती है। जैसे जब तालाब का पानी जमता है तो वो सिर्फ उसकी सतह पर ही जमता है, उसके नीचे पानी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, जिससे मछलियां जिंदा रह पाती हैं। साथ ही पानी के अंदर कुछ ऐसे पौधे भी जिंदा रहते हैं जो कि पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा पानी के अंदर जमीन से भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, और कहीं जगह पर तो बर्फ में छेद करके भी पानी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, और ऐसा अक्सर मछुआरे ही करते हैं। फैक्ट नंबर 8, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने स्पेशल मैकेनिकल ट्रीज को डेवलप किया है, और ये मैकेनिकल ट्रीज किसी असली पेड़ की तरह दिखाई तो नहीं देता, लेकिन काम बिल्कुल असली पेड़ की तरह ही करता है। पर इस तरह से कई सारी इसमें डिस्क लगाई गई जो कि एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेती है और इसे एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में स्टोर कर। ये मैकेनिकल ट्रीज किसी नेचुरल ट्री से करीब 1000 गुना ज्यादा तेजी से हमारे एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को साफ कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, गाइस, आपको ये बात तो पता ही है कि हमारी स्किन रीजनरेट होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारी हड्डियां भी रीजनरेट होती हैं? लगभग हर 10 सालों में हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम रिपेयर होता है। मतलब कि आज जो हड्डी आपके हाथ में है वह हड्डी आपके 10 साल पहले वाले हाथ से बिल्कुल अलग है, और हमारी हड्डियां हर 10 साल में रीमॉडल भी होती है, और इस रीमॉडलिंग की प्रोसेस में हमारी हड्डियों के पुराने बोन्स टिश्यूज को नए बोन टिश्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि जब डॉग्स पैदा होते हैं तब वह देख नहीं सकते हैं, और उस समय वह बिल्कुल अंधे होते हैं, और साथ ही साथ वो सुन भी नहीं सकते हैं, और उनके अंदर जो सबसे पहली सेंस डेवलप होती है वह होती है सेंस ऑफ टच। मतलब कि जब आप उनको टच करते हैं सिर्फ तभी वो आपको महसूस कर सकते हैं, और सेंस ऑफ स्मेल जो कि डॉग की सुपर पावर होती है वह भी इसके बाद ही डेवलप होती है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी कुछ रैंडम फैक्ट्स वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ चुकी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।